हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय युवा नेता रणविजय सिंह जी। ये साध्वी प्रज्ञा सिंह जी के बेहद करीबी रहे हैं। अध्ययन काल में भी इनका काफ़ी साथ रहा है और उनकी पूरी विचारधारा को समझते हैं, प्रभावित भी रहे हैं उनसे काफ़ी। तो आज हम साध्वी जी को जो न्यायालय से न्याय मिला है, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था, तो आज हम इनसे चर्चा करते हैं। आप बताएं कि ये जो भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया था, एक तरह से सनातन को पूरी तरह से धूमिल किया जा रहा था, सनातन की छवि को, सनातन पर एक कलंक का दाग लगा दिया था कुछ षड्यंत्रकारियों ने, और आज उसका पर्दाफाश हुआ है। 17 साल के बाद साध्वी जी को न्याय मिला, पूरी सत्यता सामने आई कि हाँ ये षड्यंत्र था। और आज आप इस विषय पर अपना कुछ विचार बताएं। आपका काफ़ी साथ रहा है साध्वी जी का, उनके विचारों से भी आप प्रभावित हैं, उनको अच्छी तरह से जानते समझते हैं। तो क्या उनका विचार, क्या क्या विचार आपको उनके अच्छे लगते रहे सदैव, और ये षड्यंत्र के बाद जो न्याय मिला इस समय आप कैसा महसूस करते हैं, क्या अपनी बात है? सबसे पहले तो हम लाहौर विधानसभा के संवाददाता श्री संतोष चौहान जी का तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज इन्होंने हमारे निज निवास पर आकर और जो भी हमारे अंदर के विचार हैं उनको जनता के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। इन्हें बहुत बहुत चौहान साहब को धन्यवाद। क्या है, पढ़ाई के समय में जब मैं छोटा था तो प्रज्ञा दीदी का हमारा साथ रहा, हम उनके साथ में रहे, बहुत सी चीज़ें हमने उनसे सीखी और यह हमारा सौभाग्य रहा जो हमें उनका सानिध्य एवं साथ मिला। आज 17 वर्ष बाद न्याय की जीत हुई और अन्याय की हार हुई, क्योंकि कांग्रेस शासनकाल में षड्यंत्रकारियों ने एक भगवा आतंकवाद का चोला पहनाने के लिए षड्यंत्रपूर्वक फंसाया गया और उन्हें बहुत सी यात्राएं दी गईं। उनसे कई वरिष्ठ नेता आरएसएस के एवं भाजपा के नेताओं को फंसाने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन हमारी भिंड जिले के लाहौर क्षेत्र की मिट्टी में पली बड़ी हमारी बहन, भोपाल से पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह कठिन यातनाओं से जूझते हुए उनका मनोबल कमज़ोर नहीं पड़ा और उन्होंने एक साहस का परिचय देते हुए बहुत सी यातनाओं को झेला, लेकिन किसी को नहीं फंसाया। आखिर आज सत्य की जीत हुई। आज उन्हें 17 वर्ष बाद समस्त 7 लोगों के साथ कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। आज मुझे एवं बहन प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो एक लाहौर की बेटी हैं और वो हमारे आरएसएस के लोग, हमारे पार्टी के लोग राम भक्त व्यक्ति हैं, ईश्वर भक्त व्यक्ति हैं, और जो ईश्वर भक्त व्यक्ति होते हैं तो निश्चित ही परमात्मा न्याय अन्याय वो देखता है, और जब न्याय होता है तो 100% ही परमात्मा उनका साथ देता है। दूसरी अलावा हम लोग राम के वो हैं, राम के हम लोग भक्त हैं और हमारी पार्टी भी ईश्वर की भक्त है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो प्रज्ञा सिंह के साथ में जो न्याय मिला
पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और कहूँगा कि हमारी न्यायपालिका पे हम लोगों ने विश्वास किया और न्यायपालिका ने ही निश्चित ही उसको सही समझा और न्यायपालिका ने उसका बुझ गया, तो मैं उस न्यायपालिका को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। तीसरी मैं कहूँगा मैं कि प्रज्ञा सिंह जी ने यहाँ पर इतनी तकलीफ़ें इतनी वो झेली हुई हैं, तो निश्चित ही रूप से कि जब सही सच्चाई कहते हैं लोग कि सच्चाई थोड़ी देर में होती है, लेकिन वो सच्चाई जब आती है तो निश्चित ही वो सच्चाई सच्चाई रहती है। तो वो सच्चाई उनके सामने आ गई और उनको न्याय मिला और हमारी पार्टी के वरिष्ठ वो रही हैं, कार्यकर्ता रही हैं, कार्यकर्ता से जीवन शुरू लगा करके यहाँ तक आई हुई हैं। पार्टी ने विश्वास किया और उनको सांसद का टिकट दिया और हमारी पार्टी की बड़ी अच्छी वो हैं और अच्छा लगा और वो सांसद भी रही। और सांसद के अलावा जब उनको न्याय मिला तो आप लोगों के सामने इस समय पार्टी में बड़ी खुशी की लहर है और हम चाहेंगे कि ऐसी परमात्मा के जो भक्त लोग हैं उनको न्याय मिलना ही चाहिए और मिलता ही रहेगा, क्योंकि जो ईश्वर से जुड़े व्यक्ति हैं तो ईश्वर ही सब अच्छा बुरा देखता है और निश्चित ही अच्छा बुरा जो हुआ है वो सबके सामने है। तो सत्य की जीत हुई है।